हेलो व्यूअर्स, आज की ये वीडियो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट सीरीज़ के और एक नया स्पेशल वीडियो है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देखा है, ये वीडियो 12 पास वालों के लिए भी ज़रूरी होगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ये नोटिफिकेशन आया है तेजपुर यूनिवर्सिटी के अंडर में, जो कि आसाम में अवस्थित है। इस वैकेंसी का लास्ट डेट है 13 जुलाई और 23 तारीख के अंदर आपको हार्ड कॉपी जमा करना पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं वैकेंसी के बारे में। इसमें से हमारा पहला वैकेंसी है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, जो कि डेपुटेशन में होगा। इसके लिए हमारा एक वैकेंसी रिलीज़ किया गया है, जिसका एज लिमिट रखा गया है बिलो 50 ईयर्स। इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। सैलरी मिलेगा आपको 78,800 रुपीज़। अगला वैकेंसी है आपका डिप्टी लाइब्रेरियन। इसमें भी एक ही वैकेंसी है। इसके लिए एज रखा गया है बिलो 50 ईयर्स। इसका भी सैलरी है आपका 79,800, जो कि प्री रिवाइज है। इसके बाद जो वैकेंसी आता है वो है इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। इसके लिए भी एक वैकेंसी रखा गया है, जो कि ओबीसी कैटेगरी के लिए है। इसके जो एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स। इसके लिए सैलरी रखा गया है 56,100, साथ में ग्रेड पे भी रखा गया है 5,400। इसके बाद का वैकेंसी हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि ऑफिस वर्क करेंगे। इसके लिए हमारा 2 वैकेंसी रखा गया है। एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, दूसरा वैकेंसी EWS के लिए। इसके लिए एज लिमिट रखा गया है बिलो 35 ईयर्स। और इस पोस्ट के लिए सैलरी रखा गया है 56,100 रुपीज़। ग्रेड पे रखा गया है 5,400 रुपीज़। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला वैकेंसी। अगला वैकेंसी है हमारा जो अपर डिविजनल क्लर्क, जिसे UDC भी कहा जाता है। UDC के लिए इसमें टोटल 4 वैकेंसी है। 2 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी OBC के लिए एंड 1 वैकेंसी EWS के लिए। ये हमारा ग्रुप C कैटेगरी का पोस्ट है। इसके लिए आप 18 साल के ऊपर होना चाहिए और 27 साल के नीचे आपका एज होना चाहिए। इसके लिए सैलरी रखा गया है 25,500 रुपीज़ और ग्रेड पे रखा गया है 2,400 रुपीज़। अगला जो वैकेंसी है वो है 12 पास वालों के लिए, जो कि है लोअर डिविजनल क्लर्क एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में। इसके अंदर 4 वैकेंसी रखा गया है, जिसमें एक ST के लिए है, 2 OBC के लिए है और एक अनरिजर्व के लिए। इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 27 साल। और इसका जो सैलरी रखा गया है वो है 19,900 और इसका ग्रेड पे जो रखा गया है वो है 1900, मतलब 1900 रुपया। आज का हमारा अगला वैकेंसी है जूनियर अकाउंटेंट, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आता है। इसमें हमारा 2 पोस्ट रखा गया है, एक पोस्ट OBC के लिए और एक SC के लिए। ये ग्रुप C कैटेगरी का पोस्ट है। इसमें एज लिमिट रखा गया है 18 साल से 27 साल। इसमें आपका सैलरी दिया जाएगा 25,500 रुपीज़, जिसको ग्रेड पे दिया है 2,400 रुपीज़। अगला वैकेंसी है हमारा टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए है। इसमें वैकेंसी है एक EWS के लिए रिजर्व है और इसमें एज लिमिट रखा गया है 18 to 27 ईयर्स, मतलब आपको 27 साल से के नीचे होना है और 18 साल के ऊपर होना है। इसके लिए आपको सैलरी दिया जाएगा 29,200 रुपीज़, जो कि पहले से रिवाइज किया गया है पे बेड 1 के अनुसार। और इसके जो ग्रेड पे है वो है 2,800 रुपीज़। यहाँ पे आपका दिया गया है रिलैक्सेशन, मतलब कि कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उसके लिए आपको कितना एज का रिलैक्स किया जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको 5 साल के लिए रिलैक्सेशन किया जाएगा, मतलब आपका एज अगर क्राइटेरिया के 5 साल ज़्यादा है तो आपको 5 ईयर्स लेस किया जाएगा। और अगर आप डिपार्टमेंट पहले से आप यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप 40 साल की उम्र तक
अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी और एसटी के अंदर में आते हैं तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पहले हम डिस्कस कर रहे थे कुछ वैकेंसी जिसके साइड में सुपरस्क्रिप्ट किया गया कुछ अल्फ़ाबेट से, जैसे कि ए, बी, सी और डी, जिसका मतलब है लीन और एंटिसिपेटेड वैकेंसी। तो उसका क्या होगा, लीन और एंटिसिपेटेड वैकेंसी जो है वो है द पोस्ट मार्क एस ABCD above are lean or anticipated vacancy at the moment and likely to be continued as anticipated vacancy। मतलब जो जिस वैकेंसी पे आपका A, B, C और D मार्क किया गया है, जैसे चलिए मैं आपको दिखा लेता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे C मार्क किया गया है। फिर देखते हैं यहाँ पे आपका B मार्क किया गया है। मैं इसी के बाद बोल रहा हूँ, मैं ये जो बी लिखा है ना, इसी के बाद बोल रहा हूँ मैं। ये एंटिसिपेटेड वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि जिसमें हम एंटिसिपेटेड वैकेंसी मार्क पाए हैं उसको, वो वैकेंसी एंटिसिपेटेड के जिससे ही चालू रहेगा। और अगर जिस पर्सन के लिए इस वैकेंसी को एंटिसिपेटेड रखा गया है, अगर वो आदमी विद इन टाइम बाउंड और एक्सपायरी ऑफ लीन पीरियड के आगे जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो अभी जो रिक्रूटमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट दिया जाएगा वो कैंसिल किया जाएगा, उसको टर्मिनेट किया जाएगा। उस पर्सन को, मतलब नया जो रिक्रूट होकर जाएगा उस पर्सन को टर्मिनेट किया जाएगा, उसको 1 महीने से पहले नोटिस दे के। लीन और एंटिसिपेटेड पर्सन अगर जॉब में रिटर्न नहीं होते तो न्यू वैकेंसी के द्वारा जिसको फिल किया गया है वही फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जान लेते हैं इस पोस्ट के लिए आपको फ़ी कितना पेमेंट करना पड़ेगा। फ़ी ऑफ कोर्स ये ग्रुप ए ग्रुप सी कैटेगरी के पोस्ट हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। अगर आप एससी और एसटी नहीं आते हैं तो आपको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, और इसको आप ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ये है उनका अकाउंट डिटेल्स। तो अभी देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो पहले हमारा इंटरनल ऑडिट ऑफिसर का वैकेंसी आया है। इसके लिए आपको ऑफिसर होना पड़ेगा। आपको ऑफिसर्स होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस और विथ 5 years रेगुलर सर्विस इन द स्केल ऑफ that pay of rupees with from central state government university and other governments from state central universities और अदर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप किसी भी दूसरे स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में आपको 5 साल रेगुलर सर्विस किया करके आए हैं, उसी अगर आप आए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। अगला पोस्ट है हमारा डिप्टी लाइब्रेरियन। इसके लिए आपको चाहिए होगा मास्टर डिग्री, किस में चाहिए होगा, लाइब्रेरी साइंस में चाहिए, या तो फिर इंफॉर्मेशन साइंस, या तो फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस, और आपको 55% मार्क लाना पड़ेगा। आपको एक्सपीरियंस होना पड़ेगा 8 years एक्सपीरियंस से असिस्टेंट लाइब्रेरियन कॉलेज लाइब्रेरी, मतलब किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको असिस्टेंट लाइब्रेरियन का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। कितने साल का, 8 साल का। आपको प्रूफ देना पड़ेगा इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन लाइब्रेरी, मतलब आपको पहला कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। और 4 नंबर पॉइंट पे दिया गया है PhD इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस, आर्काइव मैन्युस्क्रिप्ट, कंप्यूटराइजेशन लाइब्रेरी। ये भी आपको चाहिए होगा। चलिए देख लेते हैं अगला वैकेंसी के क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। इसके बाद का हमारा पोस्ट है इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए जो इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के पोस्ट निकाला गया है उसके लिए क्वालिफिकेशन
उसके पहले नंबर पे आता है हमारा मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एटलीस्ट 55% मार्क, मतलब मास्टर डिग्री होना है लाइब्रेरी साइंस में, उसके साथ साथ आपका 55% मार्क भी आना चाहिए। नंबर 2 पे दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि होता है PGDCA, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आप MSc इन कंप्यूटर साइंस होंगे, या फिर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पास किए होंगे। और नहीं तो यहाँ पे और दिया गया है, नहीं तो नंबर 2 पे है ME MTech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 55% मार्क। मतलब वही, अगर आपका पास लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ME या फिर MTech सर्टिफिकेट के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा मिनिमम 2 इयर्स। अगर आप इस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 इयर्स का लाइब्रेरी ऑटोमेशन, लाइब्रेरी नेटवर्किंग, एप्लीकेशन ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज, इसी पे आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। या फिर नंबर 3 पे दिया गया है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ 55% मार्क, मतलब MCA जो कोर्स होता है उसको वो पास कंप्लीट होना चाहिए और साथ में 55% मार्क रहना चाहिए। इसमें भी आपका 2 इयर्स का जो लाइब्रेरी नेटवर्किंग, एप्लीकेशन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी, इस पे आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है। अब आता है हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट। इसके लिए आपको सिंपल मास्टर डिग्री होना चाहिए, लेकिन आपको मार्क 55% के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका अपर डिविजनल का। इसके लिए सिंपल ग्रेजुएट होंगे तो भी चलेगा, और डिजायरेबल है, ये कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है। आपको वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में काम आना होगा जो चाहिए, ये डिजायरेबल है। अगला जो वैकेंसी है ये है लोअर डिविजनल क्लर्क एडमिनिस्ट्रेशन के। उसके लिए आपको 12 पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, और आपको टाइपिंग आना चाहिए जिसका 30 वर्ड पर लिमिट करके इन इंग्लिश इन टाइप राइटर, मतलब पुराने ज़माने का जो टाइप राइटर होता है इसमें आप 30 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप करना आना चाहिए आपको। या फिर कंप्यूटर में 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना आना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका जूनियर अकाउंटेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में। इसके लिए भी आपको सिंपल ग्रेजुएट होने से भी चल जाएगा, लेकिन इसको आप कॉमर्स डिपार्टमेंट से किया है तो अच्छा क्या होना चाहिए, और साथ में आपका कंप्यूटर नॉलेज भी है, लेकिन ये डिज़ायरेबल है दोस्तों, डिज़ायरेबल यहाँ पे लिखा है, डिज़ायरेबल देख लीजिए, लेकिन आप मस्ट है कॉमर्स डिपार्टमेंट से ही होना चाहिए आपको। लास्ट और अगला वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका BSc विथ मेजर इन फिजिक्स, मतलब BSc होना, ऑनर्स इन फिजिक्स होना चाहिए। साथ पे आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सिमिलर जॉब इन ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी और लेबोरेटरी को मतलब आपको टेक्निकल असिस्टेंट पहले से जॉब कर रहे हैं किसी भी कॉलेज पे या फिर यूनिवर्सिटी पे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके बाद डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन दिया गया है उसको देख लीजिए। आपको होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए क्या पे सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इक्विपमेंट्स रिलेटेड टू द डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी वर्कशॉप में भी प्रेफर्ड, मतलब आपको डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी और लेबोरेटरी और वर्कशॉप का जो इक्विपमेंट होता है उसको हैंडल करना आना चाहिए। तो आप देख लेते हैं आप कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई का प्रोसेस क्या होगा। ये पे देख लीजिए, शॉर्ट करके दिया गया है। आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन पे एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद ए ड्यूली साइन हार्ड कॉपी ऑफ PDF मस्ट बी सबमिटेड टू द रजिस्टर, मतलब जो आप एप्लीकेशन फिल करेंगे उसको डाउनलोड करने के बाद आपको प्रिंट करके आपको क्या करना होगा, साइन करना होगा। साइन करके आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा टू रजिस्टर तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर, असम, एलोंग विथ नेसेसरी कंक्लूजन, मतलब डॉक्यूमेंट्स भी देना चाहिए आपको साथ पे, और साथ में आपका जो फ़ी पेमेंट किए थे उसका रिसिप्ट भी साथ में अटैच करना पड़ेगा। अगर आप जॉब पे है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा आपको। और ये हार्ड कॉपी जो इसका टाइम है सेंड करने का 23/7/2001, मतलब जुलाई के 23 तारीख के पहले आपको ये पहुंच जाना चाहिए।
और जो एनवेलप में आप ये फॉर्म भेजेंगे उसको उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट मतलब ब्लॉक लेटर बड़ा करके लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट पे अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का नाम, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन फ़ी और सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आशा भी यही भी करता हूँ कि इतने सारे पोस्ट में किसी भी एक पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो अभी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो निकला है इसके लिंक और ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक के लिए आप हमारे इस फेसबुक पेज पर विजिट करेंगे, और अप्लाई कैसे करना है मैं अभी दिखा दूंगा आपको। तो चलिए, अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ब्राउज़र पे जाके इसको ये टाइप करना पड़ेगा। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा फेसबुक पेज का लिंक। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, देख लीजिए हमारा फेसबुक पेज आ चुका है। सबसे पहले आप यहाँ पे हमारे इस पेज को लाइक करेंगे। लाइक करने के बाद आप नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद माफ़ कीजिए दोस्तों, यहाँ पे बंगाली आ चुका है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र ने मुझे सजेस्ट किया है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे आना है। आने के बाद आपको ये इस पोस्ट पे आना है। देख लीजिए मैंने कल ही इसको पोस्ट किया है। इस पोस्ट पे आना है। आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट लिंक मिल जाएगा। ये रहा पहला लिंक, एडवर्टाइजमेंट लिंक है। इस पे यहाँ से आप डाउनलोड करके PDF देख सकते हैं। दूसरा लिंक है आपका अप्लाई लिंक, यहाँ से आप क्लिक करके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देख लीजिए, ये मैं एड्रेस में क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन डाउनलोड आ जाएगा। ये देख लीजिए डाउनलोड आ जाएगा। तो मैं अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड करके है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।